क्या आप जानते हैं, जीवन के हर सवाल का जवाब हमारे भीतर ही छिपा है, लेकिन हम उसे खोजने के बजाय भटकते रहते हैं। क्या ऐसा नहीं लगता कि हमारे जीवन की हर समस्या का हल कहीं गीता के उन दिव्य उपदेशों में छिपा है, जो हजारों साल पहले भगवान कृष्ण ने दिए थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्री कृष्ण वाणी 108 पर, जहां हम भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को आपके जीवन से जोड़ने का प्रयास करते हैं। अगर आप हमारी इस यात्रा में हमारे साथ हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस न करें। चलिए आज की इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, महाभारत के युद्ध के दौरान जब अर्जुन ने अपने कर्तव्यों को लेकर संदेह किया, तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे कर्मयोग का महान संदेश दिया। उन्होंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इसका अर्थ है कि आपका अधिकार केवल अपने कर्म करने में है, लेकिन उसके फल की चिंता करना आपका काम नहीं है। यह उपदेश हमें सिखाता है कि हम जीवन में अपना सर्वश्रेष्ठ दें, लेकिन परिणाम की चिंता न करें। अब सोचिए, क्या आप अपने जीवन में इस उपदेश को अपनाते हैं? क्या आपने कभी बिना फल की चिंता किए सिर्फ अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित किया है? अगर नहीं, तो शायद अब समय आ गया है। हर दिन को अपनी पूरी मेहनत से जिएं, फल की चिंता से मुक्त रहें और अपने कार्य में आनंद खोजें। किसी भी कठिनाई को भगवान का इम्तिहान समझें और पूरी निष्ठा से आगे बढ़ें। भगवान कृष्ण का संदेश केवल आध्यात्मिक ही नहीं, बल्कि हमारे दैनिक जीवन में भी अद्भुत बदलाव ला सकता है। चाहे वह ऑफिस का काम हो, परिवार की जिम्मेदारी हो या खुद के लिए समय निकालना, हर काम में कर्म योग को अपनाएं। गहरी रात में एक साधु शांत नदी किनारे ध्यान में बैठे थे। चांदनी में उनका चेहरा तेजस्वी लग रहा था। अचानक एक युवक भागते हुए उनके पास आया और बोला, गुरुदेव, मेरे जीवन में सब कुछ खत्म हो गया है। मैं क्या करूं? साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी समस्या का समाधान कृष्ण के कर्म योग में है। आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। करुणापुर नाम के एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक साधारण किसान रहता था। उसका जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन वह हमेशा प्रसन्न रहता था। गांव में लोग अक्सर उससे पूछते, माधव, तुम हमेशा इतने खुश कैसे रहते हो, जबकि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है? माधव कहता, कृष्ण ने कहा है कि कर्म करो और फल की चिंता छोड़ दो। मैं वही करता हूँ। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए, तालाब खाली हो गए और लोग भूख से बेहाल हो गए। माधव के पास अपने परिवार के लिए खाने तक का इंतजाम नहीं था। उसने सोचा, भगवान ने हमें कर्म का मार्ग दिखाया है, मुझे मेहनत करनी होगी। वह अपनी बैलगाड़ी उठाकर पास के शहर में मजदूरी करने चला गया। वह दिन भर ईंटें ढोता और रात को कृष्ण की वाणी सुनकर खुद को प्रेरित करता। एक दिन जब वह ईंटें ले जा रहा था, तभी एक बूढ़ा व्यक्ति उसके पास आया और बोला, बेटा, मुझे भूख लगी है, क्या तुम मुझे खाना दे सकते हो? माधव ने अपना खाना उस बूढ़े को दे दिया और खुद भूखा रहा। किसी ने उससे पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? माधव ने जवाब दिया, कृष्ण ने कहा है कि अपने कर्म से दूसरों की मदद करो, फल की चिंता मत करो। कुछ समय बाद माधव की पत्नी सुधा बीमार हो गई। इलाज के लिए पैसे जुटाने के लिए माधव ने अपने खेत गिरवी रख दिया। गांव के लोग उसे ताने मारते थे, अब तुम्हारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। माधव ने मुस्कुराकर कहा, कृष्ण ने सिखाया है कि जो कर्म करता है उसे भगवान कभी अकेला नहीं छोड़ते। मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगा। माधव ने दिन रात मेहनत की और अपनी पत्नी का इलाज कराया। डॉक्टर ने कहा, आपकी मेहनत और समर्पण के कारण आपकी पत्नी अब ठीक है। माधव ने इसे भगवान का आशीर्वाद माना। एक दिन सुधा ने माधव से पूछा, तुम इतने कठिन समय में भी कभी क्यों नहीं टूटे? माधव ने मुस्कुराते हुए कहा, कृष्ण के उपदेशों ने मुझे सिखाया है कि जीवन में फल की चिंता छोड़कर कर्म करना चाहिए। जब मैं हार मान लेता, तो न तुम्हें बचा पाता और न हमारे बेटे को शिक्षित कर पाता। भगवान हमेशा उनके साथ होते हैं जो अपने कर्म से पीछे नहीं हटते। माधव का बेटा गोपाल पढ़ाई में बहुत अच्छा कर रहा था। उसने शहर में उच्च शिक्षा के लिए दाखिला लिया। गोपाल ने अपने पिता के संघर्ष और त्याग को देखकर अपने जीवन में कुछ बड़ा करने का निश्चय किया। कुछ वर्षों बाद गोपाल ने एक बड़ी नौकरी हासिल की।
उसने अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद की। लेकिन उसने केवल अपने परिवार की ही मदद नहीं की, बल्कि अपने गांव के विकास के लिए भी काम करने का संकल्प लिया। उसने कहा, पिताजी, आपने जो त्याग और मेहनत की, वह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक है। अब मेरी बारी है कि मैं आपकी और गांव वालों की मदद करूं। गोपाल ने गांव में एक स्कूल और एक छोटा अस्पताल बनवाया। उसने सुनिश्चित किया कि गांव के बच्चों को शिक्षा और लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। जब स्कूल का उद्घाटन हुआ तो माधव को मुख्य अतिथि बनाया गया। गांव वालों ने कहा, माधव भाई, आपने न केवल अपने परिवार को संभाला, बल्कि हमारे गांव के लिए भी प्रेरणा बने। आपकी मेहनत और कृष्ण के उपदेशों पर विश्वास ने हमें सिखाया है कि कर्म करना ही जीवन का असली धर्म है। माधव ने भावुक होकर कहा, यह सब भगवान कृष्ण की कृपा है। उन्होंने हमें सिखाया कि कर्म करना हमारा अधिकार है और फल की चिंता भगवान पर छोड़ देनी चाहिए। अगर हम सच्चे मन से मेहनत करें तो जीवन में हर बाधा को पार कर सकते हैं। माधव का जीवन इस बात का प्रतीक था कि कठिनाइयां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हों, अगर हम अपने कर्म पर ध्यान दें और भगवान पर भरोसा रखें तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। उसकी कहानी पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गई। सीख: यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। कठिन समय में भी अगर हम मेहनत और विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहें तो जीवन में शांति और सफलता दोनों मिलती हैं। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यही जीवन का असली सत्य है। दोस्तों, अगर आपको आज की यह बात पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। और हाँ, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर भगवान को अपनी श्रद्धा अर्पित करें। हमसे जुड़े रहिए और अगली बार फिर मिलेंगे भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत संदेशों के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।